संडे टाइम वीडियोस में आपका स्वागत है। डायबिटीज, आप सभी ने डायबिटीज का नाम सुना है। डायबिटीज आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी हम इसको कह सकते हैं। ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी आजकल डायबिटीज की चपेट में आ रहे हैं। डायबिटीज के चलते उन्हें कई अन्य तरह की बीमारियां या कहें कि इन्फेक्शन हो रहे हैं। कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा कहा जाता है कि उन्हीं लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया है जो पहले से डायबिटीज से पीड़ित हैं, और जिन लोगों को डायबिटीज नहीं थी, कोविड ने उन्हें भी डायबिटीज का मरीज बना दिया है। वर्ल्ड डायबिटीज डे है, इसलिए आज हमारे साथ देश और दिल्ली के मशहूर डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक जिंगन मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, आज के समय में डायबिटीज एक बड़ी समस्या है, तो क्या हमारे पास कुछ ऐसे आंकड़े हैं कि हमारी दिल्ली में या हमारे देश में या फिर वर्ल्ड वाइड कितने लोग जो हैं जो डायबिटीज़ की समस्या से जूझ रहे हैं और समय पर इलाज ना करवाने की वजह से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? डायबिटीज़ एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इस समय हमारे पूरे देश की अगर बात करें तो 77 मिलियन जो है डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। और अगर बात की जाए पूरे हर एक आंकड़ों की तरफ से तो 9.7% लोग जो है पॉपुलेशन में, उन लोगों के अंदर डायबिटीज़ की संभावना देखने को मिलती है। इतने ही लोग वो हैं जो अभी प्री डायबिटीज़ की अवस्था में हैं, जिनको आगे चल के डायबिटीज़ होने की संभावना होगी। और अक्सर ये देखा गया कि वो मरीज़ जो प्री डायबिटीज़ के हैं उनमें 10% हर साल वो डायबिटीज़ में बदल जाते हैं। तो ये जो एक बहुत गंभीर समस्या है कि जो आज 77 मिलियन है वो 2030 या 2035 तक 130 या 135 मिलियन होने के बहुत बड़ा चांसेस हैं। और ये एक हेल्थ अथॉरिटीज़ के लिए, भारत सरकार के लिए और सबके लिए एक उनको जो है एक तरह का चैलेंज है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। डायबिटीज़ जो है बढ़ने का मुख्य कारण है जीवन शैली में परिवर्तन, हमारे खान पान में परिवर्तन, रहन सहन में परिवर्तन और उसकी वजह से मानसिक तनाव। अगर बात करें डायबिटीज़ की तो हम ये कहते हैं कि डायबिटीज़ इज़ ए जेनेटिक डिजीज़, मतलब आपके वंश में चलती है, लेकिन इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अगर आपके खान पान में बदलाव है, रहन सहन बिल्कुल जो है आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप जो है बाकी और सभी चीज़ें जैसे कि स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, लेते हैं, या आपका वेट अधिक है तो डायबिटीज़ होने के चांसेस और अधिक हो जाते हैं। और इसीलिए एक गंभीर समस्या है, क्योंकि अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो इसकी वजह से जटिलताएं होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉर्मल आदमी में खाली पेट की शुगर 100 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए और खाना खाने के बाद की 140 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए, तो आप सभी जटिलताओं से अपने आप को बचा सकते हैं। अब प्री डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़, इसमें आम व्यक्ति कैसे फ़र्क कर सकता है, कैसे वो पहचान सकता है कि वो प्री डायबिटिक है या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ है? ये आपका बहुत ही अच्छा जो है सवाल है, क्योंकि अधिकतर लोगों को जिनको अभी डायबिटीज़ नहीं हुई है, लेकिन उनके जो आंकड़े हैं, जैसे अगर हम बात करें खाली पेट की शुगर है, अगर हम मान के चलें कि जो नॉर्मल, अगर जो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन कहता है कि खाली पेट की शुगर 126 होनी चाहिए, खाना खाने के 2 घंटे बाद की 180 होनी चाहिए, तो जिन लोगों को खाली पेट की शुगर 123, 122, 124 हो रही है और खाना खाने के बाद की 176, 170 के आसपास हो रही है, इन लोगों को हम लोग मान के चलते हैं ये प्री डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। प्री डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है कि इनको आगे चल के डायबिटीज़ होगी, जिसको हम लोग कहते हैं हाई रिस्क ग्रुप। ये वो लोग हैं जिनके परिवार में डायबिटीज़ है, जिन लोगों का वजन ज़्यादा है, जिन लोगों के अंदर जो है यंग एज में हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल उसकी प्रॉब्लम है, या हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है, या वो सभी महिलाएं जिनको पीसीओडी की एक तकलीफ होती है, वो होती है क्योंकि उनके अंदर भी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, आगे चल के उनको भी डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये सभी ग्रुप, जिसको हाई रिस्क ग्रुप कहते हैं, ये सब इनको जो है प्री डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसका पता लगाने के लिए शुगर का टेस्ट करें, या एक वो जो 3 महीने वाला टेस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं HbA1c या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, वो अगर टेस्ट करा लें तो उससे पता लग जाता है कि हम डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक है। अगर 6.5% से ज़्यादा हो गया तो हम डायबिटीज़ में चले गए, और उससे अगर कम में है तो हम प्री डायबिटिक स्टेज में हैं।
आजकल ऐसा कहा जा रहा है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, उनमें भी डायबिटीज़ की काफ़ी समस्या देखी जा रही है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये जो डायबिटीज़ है जनरली अगर हम बात करें तो दो तरह की होती है। इसको हम लोग कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 जो है अक्सर बच्चों में देखने को मिलती है, और इसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन बनना जो है वो बिल्कुल बंद हो जाता है पैंक्रियाज से, और उसकी वजह से इन लोगों की शुगर बढ़ जाती है। 10% लोग टाइप 1 के होते हैं, 90% पेशेंट जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर इंसुलिन बन तो रही है, पर या तो वो कम मात्रा में बन रही है या वो काम नहीं कर रही। जहाँ तक सवाल है आजकल यंग जनरेशन का, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, 20 साल 25 साल के लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज जो है वो देखने ज़्यादा मिल रहे हैं। क्यों कि सडनली बच्चों के अंदर जो है वेट बढ़ गया। हम लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने स्टडीज़ की और ये देखा कि दिल्ली के स्कूलों में 25 से लेकर 30% बच्चे वो हैं जो ओवरवेट या जिनका वजन ज़्यादा है। और अगर आपका वजन ज़्यादा है, आपकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है, तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस यंग एज में ज़्यादा रहेंगे। और यही एक गंभीर समस्या है, क्योंकि अगर डायबिटीज़ की ड्यूरेशन लंबे टाइम तक रहेगी तो उससे आपकी जटिलताएं जैसे कि स्ट्रोक, आँखों पे असर, हार्ट पे असर, गुर्दे पे असर या नसों पे असर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए सभी लोगों को अपने वजन पे कंट्रोल करके रखना चाहिए, खान पान पे अपना ध्यान देना चाहिए। और अगर आपका वजन ज़्यादा है तो 7 to 10% अगर आप वेट रिड्यूस कर लेते हैं तो आप अपनी डायबिटीज़ को बचा भी सकते हैं, और अगर हो रही है तो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। किसी को डायबिटीज़ हो रही है सर, तो उसके क्या लक्षण उसको देखने को मिलेंगे ताकि वो पहचान कर सके कि मुझे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है? डायबिटीज़ के जो मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं, बार बार पेशाब करना, प्यास अधिक लगना, भूख अधिक लगना और वजन कम होना। ये जो है क्लासिकल सिम्टम्स होते थे। लेकिन अब क्या होता है, डायबिटीज़ के मरीजों के अंदर विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कमज़ोरी, थकावट बहुत बुरी तरह, वो कहेगा शाम को मेरे में बिल्कुल हिम्मत ही नहीं रहती है। दूसरी चीज़, सारे बदन में खुजली होना, खास करके गुप्तांगों पे खुजली होना। पुरुषों में और महिलाओं में जो प्राइवेट पार्ट्स है वहाँ पे खुजली हो जाती है, वहाँ पे फंगस इन्फेक्शन हो जाती है। और कई बार जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जांच के लिए कहता है, खून ब्लड की जांच करते हैं, तो पता लगता है ये तो डायबिटीज़ की वजह से। एक और जो है, कोई भी अगर बीमारी है वो ठीक नहीं हो रही, टेम्परेचर है, आँखों का नंबर जो है, चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है। महिलाओं में गर्भ धारण करने की जो है जो है वो चाहती है कि प्रेग्नेंट हो, पर बार बार एबॉर्शन हो रहा है और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। ये सब डिफरेंट तरीके के लक्षण होते हैं, जिसके बाद जब टेस्ट किया जाता है तो पता लगता है ये तो डायबिटीज़ की वजह से। परंतु एक ऐसी भी स्थिति होती है बिल्कुल कोई सिम्टम भी नहीं होता, आप कोई और जांच कराने के लिए जाते हैं तब आपको डॉक्टर कहता है आपकी तो शुगर बढ़ी हुई है। इसको हम लोग कहते हैं साइलेंट डिजीज और साइलेंट प्रॉब्लम। तो कई बार कोई लक्षण नहीं भी होंगे, लेकिन मेन मुख्यतः ये लक्षण है जिनसे हमको डायबिटीज़ का पता लगता है। कई केसेस में देखने को मिला है कि कोरोना की वजह से कुछ लोगों में डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम हो गई है जो पहले नहीं थी। तो इसे लेकर आपका क्या कहना है? आपने बहुत ही सही सवाल पूछा, क्योंकि पिछले 2 साल में जब से कोविड हुआ, जिन लोगों को कोविड हुआ उसमें डायबिटीज़ के मरीज अधिक थे। वो लोग अधिक थे जिनको हाई ब्लड प्रेशर था या हार्ट की प्रॉब्लम थी। लेकिन अक्सर ये देखा गया कि अगर डायबिटीज़ की बात करें तो जिन लोगों को डायबिटीज़ थी उनमें कोरोना के टाइम पे जब वो अस्पताल में पहुंच रहे थे उनकी शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। ऐसा माना जाता है कि जो कोविड का वायरस है वो बीटा सेल्स जहाँ से इंसुलिन बनती है बॉडी के अंदर, उस पर अफेक्ट कर देता है और वहाँ से इंसुलिन का बनना बंद कर देता है, ये बहुत कम कर देता है। इससे एकदम शुगर के लेवल बढ़ जाते हैं। दूसरा ये होता है कि कोविड खुद और डायबिटीज़ भी एक इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम है या एक इस तरह की कंडीशन है, तो बॉडी के अंदर जो हमारी डिफेंस की इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है, तो हम बीमारी से लड़ने में थोड़े से असमर्थ हो जाते हैं। इन दोनों की वजह से क्या हुआ कि शुगर के लेवल बहुत बढ़े, और कई लोगों में जिनको पहले डायबिटीज़ नहीं थी लेकिन जब उनको कोविड हुआ तो 37% लोगों में 30 से 37% लोग ऐसे थे जिनको सीवियर कोविड हुआ और उनको उसके साथ में बाद में डायबिटीज़ भी हो गई है। अभी 6 से 8 महीने का समय हो गया जिसमें उनके पास डायबिटीज़ अभी भी है, हालांकि मात्रा कम होती जा रही है, लेकिन ये समय ही बताएगा कि आगे चल के वो डायबिटीज़ उनकी बनी रहेगी या नहीं रहती।
इसीलिए इसका नाम भी दे दिया गया और इसको कहा जाता है कोविड डायबिटीज। तो डॉक्टर झिंगन ने हमें बताया कि किस तरीके से हम डायबिटीज़ की पहचान कर सकते हैं। हम खुद से भी ये पता कर सकते हैं कि हम प्री डायबिटीज स्टेज में हैं या फिर टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ के स्टेज में हैं, और किस तरह से इससे बचा जा सकता है, कैसे ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए सान्य टाइम्स में हेल्थ विद सिमर के साथ।